राम मंदिर पर आपकी क्या राय है? आप जाएंगे अगर बन गया तो? भाई मेरी मस्जिद वहाँ पर थी, आपने उसको तोड़ दिया 6 दिसंबर को। जहाँ पर 400 साल मेरी मस्जिद थी आपने तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो एग्रीगेस एक्ट था और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। हम क्या कह सकते हैं? अगर मस्जिद नहीं तोड़ी जाती सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था बताइए, क्या था मुझे बताइए। अगर मस्जिद नहीं टूटती सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या आता था? उसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। नहीं किया है ना, ये तो मेरे लिए फेट अकम्पली हो गया। और मस्जिद को बचाने की जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह सरकार को दी थी, उन्होंने रिक कर दिया था। आप सोचिए कि ये तो हमारे लिए ऐसा जख्म है जो हम लोग जिंदगी भर, बल्कि हमारी नस्लों में भी जख्म रहेगा ये, कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया कि बचाया जाएगा और आपने तोड़ दिया, और जिन्होंने तोड़ा वही सत्ता में आ गए, वही बना रहे हैं, उनको ही दे दिया आपने बनाने के लिए। तो ये तो हमारे सेकुलरिज्म से, हमारे रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स को तो उजागर नहीं करता। टॉप 3 इश्यूज में क्या ये इशू होगा आपका? देखिए, कोई टॉप 3 इशू नहीं होता पॉलिटिशियन के लिए। पॉलिटिशियन के लिए सबसे बड़ा इशू होता है कि प्रेजेंट रूलिंग पार्टी के मिस गवर्नेंस को, उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को जनता के सामने रखा जाए और जनता से कहा जाए कि देखिए ये विकल्प है। ये आपने उनको मौका दिया था 5 साल, उनके करीब 300 एमएलए आपने कामयाब किए थे, अब आपके सामने ये विकल्प है। क्या आप वही चाहेंगे कि किसानों से इंसाफ ना मिले? अभी भी किसान वेस्टर्न यूपी में खड़ा है प्रोटेस्ट करते हुए। क्या कर रही है सरकार? ये आए दिन यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है। कोविड में कंप्लीट मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस, ये सब मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा आपने रेज किया, लेकिन जो किसानों ने लाल किले पर किया, क्या आप उस पर क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं क्या गलत हुआ? वो जिसने किसी में क्या, उनको पकड़ा गया है, उन पर केस चल रहा है, मगर क्या ये सरकार किसानों से बात क्यों नहीं करती? उनका क्या मुद्दा था? देश के प्रधानमंत्री इसको अपना एक ईगो का इशू क्यों बना चुके हैं किसानों के मसले को? और आपने जो लॉ पास किया वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। वो क्यों बनाया कानून आपने? आपको बनाने की क्या जरूरत है बताइए? आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। हम तो बार बार कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम आपने किया है। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, आपको तो जाना ही नहीं चाहिए था उसमें। देश के प्रधानमंत्री ना किसान के, गरीब का दर्द समझ सके हैं, ना देश के प्रधानमंत्री कोविड में 4 लाख लोग जो मरे हैं उनका देश का दर्द समझ पाए हैं। वो समझ रहे हैं कि सब नॉर्मल हो चुका है, नहीं नॉर्मल हुआ है। कैसे बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री को कंग्रेचुलेट किया जाए, कोविड उन्होंने वैक्सीन दिया है। वो जो 1500 डॉक्टर मर चुके हैं उनका क्या होगा? वो जो 1200 टीचर्स मरे यूपी में उनका क्या होगा? कहाँ नॉर्मल हुआ है? कैसे किसी को मुबारकबाद दे सकते हैं? तो आपकी नाकामी है। इससे अलग हट के एक सवाल जो कि हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा है और आप भी अक्सर ट्वीट करते रहते हैं, ट्विटर को लेकर जो वाद विवाद चल रहा है, उसमें जो आपने कहा है वो क्यों ऐसा लगता है कि वो ट्विटर का फेवर कर रहा है? नहीं, आपको ऐसा लग रहा है तो गलत लग रहा है। आप बताइए, अगर मैं गलत हूं मुझे गलत इसलिए प्लीज है, करेक्ट मी। गलत इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20 उन फंडामेंटल राइट है और भारत की सरकार उन फंडामेंटल राइट्स को कभी छीन नहीं सकती, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे पीछे पार्लियामेंट है, राज्यसभा में जब कपिल सिब्बल ने इसी तरह के रूल्स, माने थोड़े नरम और उससे कम थे, तो लेट अरुण जेटली ने खड़े होकर उसका अपोज किया था और आज आप वो कर रहे हैं। तीसरा, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको रूल्स की ज़रूरत है, भाई आप रूल्स कैसे बना रहे हैं? पेरेंट एक्ट के खिलाफ तो रूल्स नहीं बना सकते ना। आप एक्ट के को सामने रखकर ही आपको रूल्स बना, आप रूल्स बना रहे हैं एक्ट के खिलाफ। और अगर आपको करना ही था तो पार्लियामेंट बिल लेकर आते, आप एक्ट को अमेंड करते। मैं आपसे एक चीज समझ नहीं, आखिरी बात देखिए, आपने बहुत बात, आखिरी बात। हाँ, अगर सरकार ये कह रही है कि हमको कंट्रोल करना है फेक न्यूज का, तो जब टूल किट का केस हुआ तो आपने दिल्ली पुलिस को भिजा दिया ट्विटर के पास। क्यों भिजाया आपने? जबकि ट्विटर ने कहा कि बीजेपी का ट्वीट मैनिपुलेटेड मीडिया कहा, तो आपने दिल्ली पुलिस को भिजा दिया। यही हम कह रहे हैं। कुछ चेन ऑफ क्वेश्चंस है। सरकार ये चाह रही है कि रूल्स के नाम पर सेंसरशिप किया जाए। और सबसे अहम बात मैं आपको आपके प्रोग्राम देखने वालों को कह रहा हूं कि ट्विटर पर जो कोई जाता है, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सरकार ये कह रही है कि तुम सस्पेक्ट हो हमारी नजर में। बुजुर्ग हैं, मुस्लिम समुदाय के, उनकी दाढ़ी काटने की बात हुई, उनके ऊपर हंगामा किया गया, कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी उस पर। आपको लगता है वो अफवाह फैलाना सही था बगैर उसके फैक्ट्स जाने? एक बात सुनिए,
ये बुज़ुर्ग की दाढ़ी काटी गई, बाद में कहा गया कि नहीं वो तावीज़ बेचते थे। उनके बेटे का ऑफिशियल वर्जन है कि हमारा आबाई पेशा बढ़ई का है, कारपेंट्री का है। उसमें एक आदिल नामी लड़के को पकड़ा गया, उसका भाई कह रहा है कि वो तो बचाने गया था इनको। तीसरी अहम बात, आपने 5 लोगों पर, मुसलमानों पर, सिर्फ 5 मुसलमानों केस बुक किए, जिसमें 2 जर्नलिस्ट हैं। भाई देश के दिल्ली के 3 बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, नहीं उसमें तो नहीं सुनिए, कुछ हिंदुओं को भी पकड़ा है, नहीं ऐसी सुनिए, बात नहीं। नहीं, ये जो जिन पर केस बुक हुआ फॉल्स न्यूज़ का, देश अच्छा, के false news का, हाँ हाँ। 3 इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल, एक डिजिटल प्रिंट चैनल, इन तमाम ने वही न्यूज़ छापी। आप उन पर केस नहीं बुक करते फॉल्स फेक न्यूज़ का। आप राना अयूब पर केस बुक कर रहे थे, सबा नकवी पर केस बुक कर रहे थे। ये क्या? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो उसको भी एक अलग लेंस से देख रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि इन्होंने फेक न्यूज़ किया है, जो वो तो जर्नलिस्ट हैं भाई। अगर आप कोई न्यूज़ कैरी करते हैं, आप तो न्यूज़ कैरी करेंगे ना। ये वाकया हुआ, आप दोनों साइड की स्टोरी देते हैं। मगर सरकार ये कर रही है कि सिर्फ उन पर केस बुक कर जो मुसलमान हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं आप? ठीक है, अब मेरे लास्ट के अच्छा, दो आप सवाल ये है कि आसिफ को मारा गया हरियाणा में, महापंचायत होती है, और जो शख्स उठकर कहता है कि हम मुसलमानों को मारेंगे, वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बन जाता है हरियाणा का। आप उस पर केस नहीं बुक करते। ठीक, पॉइंट टेकन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।